विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ये पीडीए का काट जो है, पीडीए की काट ढूंढ ली है क्या बीजेपी ने? और क्या इतना आसान होगा राहुल अखिलेश की जोड़ी को 27 में हराना पंकज चौधरी के नेतृत्व में अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी के लिए? जी नमस्कार मानिक भाई। बिल्कुल देखिए, पीडीए ने जिस तरह का एक जबरदस्त फॉर्मिडेबल अलायंस क्रिएट किया था और बीजेपी की हम तो कहें कि सबसे बड़ी लहर थी, जो राम लहर थी, मंदिर बना, उस वक्त भी अगर बीजेपी को इतना कमजोर स्थिति में लाके खड़ा कर दिया तो जाहिर है एक जबरदस्त अलायंस ये क्रिएट किया था। और टिकटों का भी हमने देखा किस तरह अखिलेश यादव ने बार बार टिकटें भी बदली। हाँ। कई कैंडिडेट्स पर निशाना लगाया, उनको हटा दिया, फिर नया लेके आए। तो उन्होंने बहुत रिसर्च करके ये काम किया और योजनाबद्ध तरीके से बीजेपी को परास्त करने में वो कामयाब रहे। और उसका काट मुझे लगता है कि धर्म के आधार पर ढूंढ पाने में बीजेपी कामयाब नहीं रही। इसलिए पीडीए को अब जातिगत समीकरण से ही तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, मुख्य मुकाबला तो वहां पर आप जानते ही हैं कि समाजवादी पार्टी से ही है, या इन्होंने जो छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाया है। कांग्रेस पार्टी का उतना ज्यादा होल्ड नहीं है, उतनी मजबूत पार्टी नहीं है। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं, पूरे पूर्वांचल वाला इलाका जो है, उस इलाके में ये अभी हलचल चल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूरा छोड़ दिया गया है। अब हमारी, जैसे शीतल जी ने बताया, उतनी पुष्ट खबर तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत खबरें हमको यह भी मिल रही है कि हो सकता है कि संजीव बालियान को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। क्योंकि अब क्या है कि बीएसपी को तो घर बिठा ही दिया है, तो अब आरएलडी को घर बिठाने का नंबर आया। अब उनकी जो दुकानदारी है उसको कैसे बंद किया जाएगा, उसके लिए जरूरी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा जो कि उसी बिरादरी से आता है, जिनका आरएलडी के पास ज्यादा वोट है, उसको वहां पर एक बड़ा नेता बना के जो है एक बैलेंस भी स्ट्राइक किया जाए, जो कि लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई मानी जाती है। उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माध्यम से एक बैलेंस स्ट्राइक किया जाए तो शायद संजीव बालियान को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। खबरें इस तरह की भी आ रही हैं। ओके जी मानिक भाई। अब रविंदर, हम तो ये भी सुन रहे हैं, अब देखिए, कुर्मी समाज से अगर बीजेपी अपने अध्यक्ष बनाती है तो उत्तर प्रदेश में अपना दल क्या थोड़ा असहज हो सकता है क्या? क्योंकि अपना दल आपको पता है कि उसका सारा का सारा वोट वही है, पटेल। बिल्कुल आपकी इस बात सही है, लेकिन अब तो बीजेपी की स्थिति तो इन सब से ऊपर उठ गई ना। अब तो असहज होने वाली स्थिति में कोई बचा ही नहीं है। अब जैसे शीतल जी ने भी बताया कि थोड़ा बहुत अपने लिए जगलिंग करने की कोशिश करते हैं चुनाव से पहले, लेकिन अब ज्यादा संभावनाएं किसी दल के लिए बची नहीं है एनडीए में। अब एनडीए में वही होगा जो बीजेपी चाहेगी, जिसको जितनी सीट पे लड़ना है। अब किसी के पास भी कोई तोलमोल की ताकत बची नहीं है और ना वही ताकत नहीं बची, इसलिए इनको और कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आरएलडी वाली बात भी जो मैं कह रहा हूं वो उसी की तरफ है। आज देखिए, 2 सांसद आरएलडी के हैं और विधानसभा में ज्यादा सीट मांगेंगे, लेकिन आज भी माना यह जाता है कि आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा राजनीतिक दल है। लेकिन उसको कैसे कमजोर किया जाए, उसके वोट अपनी तरफ, हालांकि जाट समाज का वोट बीजेपी के पास है उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा वोट है, लेकिन और भी ज्यादा खींच लिया जाए। और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास तो ताकत बची नहीं है। अपना दल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अपना दल अपने आप में 2 फाड़ है। उनके परिवार में क्या लड़ाई चल रही है हम लोग जानते ही हैं। तो इनको भी जो ताकत मिली है वो बीजेपी का बड़ा रोल हमको जिताने में, उनका रोल बहुत ज्यादा बीजेपी को जिताने में नहीं। और वैसे भी रविंदर, अब तो लड़ाई यहां पर आ गई है ना। अनंत विजय सही कह रहा हूं ना, आर पार की लड़ाई है। लोकसभा में बीजेपी पिछड़ गई, उसके बाद तो एनडीए पार्टनर्स के बारे में थोड़े सोचेगी, उसे तो हर हाल में 27 जीतना है। अनंत, आपको लगता है कि यह मास्टर स्ट्रोक हो सकता है बीजेपी का, पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाना? आपने म्यूट किया है। दिनों में पता चलेगा कि मास्टर स्ट्रोक है या नहीं है। लेकिन मानक जी, मुझे लगता है कि पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने यह तो साफ कर दिया है कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी ओबीसी, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भी ओबीसी और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ओबीसी। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला और दिलचस्प हो गया। और जो 5 नाम आपने अपने टॉप बैंड में दिखाए, मुझे तो लगता है कि अब वो 5 नाम शायद विस्थापित हो जाएंगे। अब क्योंकि उसमें अब कोई गुंजाइश बचेगी नहीं। लेकिन पंकज चौधरी का ये देखिए, मैं